आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसके 18वीं आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान, वह यह कहता कि मैं तेरे कामों को, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर मेरे पिता। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन सुने और देखे पिता, उनके जीवन में प्रभु तेरा सौगुना फलाए प्रभु जी। और ये पिता परमेश्वर आपकी पवित्रता में प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, ये धीरज धरने वाले बन जाए पिता, आपकी पवित्रता में चले प्रभु जी। और इनका काम प्रभु पिता परमेश्वर आज से और बढ़ने वाले बने, आत्मिकता में वचनों में आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे प्रभु यीशु मसीह राजा। और आज का वचन हर एक जीवन में सौगुना फलाए, ऐसा होने दे मेरे यीशु मसीह राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं मेरे पिता, और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोले मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बदनाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय उसकी 18वीं आयत हमने पढ़ा कि परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान, वह यह कहता कि मैं तेरे कामों को और तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री जेबल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तीन कहती है, और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तु खाना खिलाकर भरमाती है। ने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वे अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती हैं। देख, मैं उसे रागशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके वे भी उसके से कामों से मन फिराएंगे, वे भी उसके कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलश में डालूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन जो यूहन्ना जो लिखता है, वो कहता कि मैं तेरे कामों को जानता, यानी कि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे कामों को जानता है कि हमारा कितना प्रेम है, हमारा कितना विश्वास है, हमारी कितनी सेवाएं हम कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं, क्या परमेश्वर के दासों का आदर कर रहे हैं, क्या हम विश्वास का आदर कर रहे हैं, क्या प्रभु की हम सेवा कर रहे हैं, इस बात को क्या वो जानता है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारा जो विश्वास था, जो पहले तुम्हारा संसार में था, उससे तुम आप क्या करें, बढ़कर विश्वास मुझ पर करते हो, और मुझे तुमने जान लिया, पहचान लिया। लेकिन उस इजेबल रानी को जो व्यभिचार करने के लिए भविष्यवक्ता में है, अपने लोगों को व्यभिचार करवाते हैं, तो मैंने मन फिराव का मौका दिया है, मैंने मन फिराने के लिए उसको मन और अवसर दिया है, पर वे व्यभिचार ना करने से मन नहीं फिरा रही है। वो व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है, इसलिए वो कहता कि मैं उसको रोगशैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ व्यभिचार करता है वे भी उसके कामों में सहभागी होकर मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े कलश में डालूंगा और मैं उनके बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलीसिया जान लेंगे कि मैं हृदय और मन का परखने वाला मैं हूँ। हालेलुया। और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे उठना, बैठना, लेटना, चलना फिरना जानता है, हमारे सोच, हमारे विचारों को जानता है। यहाँ पर उसने इजेबल रानी जो व्यभिचार थी उसके बारे में लिखा, उदाहरण के लिए कि वो भविष्यवक्ता ने अपने को कहती थी, लोगों को व्यभिचार करवाती थी और मन फिराने के लिए परमेश्वर को मौका दे, लेकिन उसने मन नहीं फिराया। वैसे आज भी जो भी कोई उसके समान, क्योंकि इजेबल की जो दुष्ट आत्माएं जो है, आज भी वो दुष्ट आत्माएं हरि की जुन में काम करती, व्यभिचार के काम करती हैं, और उस व्यभिचार से वो बाहर नहीं आना चाहते, मन फिराना नहीं चाहते। प्रभु ने मौका दिया है, उसके पास वचन भी गया, अगर वो मौका को अपने जीवन में, उस समय को अपने जीवन में लागू नहीं करेगी, उस समय के अनुसार वो विश्वास नहीं करेगी, मन नहीं फिराएगी, या कोई भी लोग, या बेटा है, या परमेश्वर के बेटा बेटी हो, या पर कोई भी हो, यदि वो मन नहीं फिरा रहे, तो प्रभु कहता है कि उनका व्यभिचार करने का जो मन तो है, लेकिन उनके कामों का मैं दंड दूंगा। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर आप और मुझे हर एक को अपने कामों के अनुसार बदला देगा। उन्होंने क्या काम किया, कैसे काम किया, कितना प्रार्थना, कितना वचन, कितना परमेश्वर के योग्य चलाया, संसार की रीति पर चलाया, व्यभिचार किया, इन सारे बातों का परमेश्वर आप और मेरा लेखा लेगा। इसलिए आप और मुझे आज से हमें पवित्रता का जीवन जीना है, हमें प्रार्थना का जीवन जीना है, हमें वचनों का जीवन जीना है, हमें परमेश्वर का डर भय का जीवन जीना है। हमें इजेबल के रानी की जो था उसके अंदर दुष्टात्मा उसके समान, यदि हमारे
दुष्ट आत्मा भी होगी, यदि यदि आपके जीवन में कोई दुष्ट आत्मा होगी या कोई उससे विचार आपके जीवन में होंगे, तो आप उस विचार को डांटे कि हे व्यभिचार के विचार मेरे जीवन से निकल जा, हे व्यभिचार के आत्मा मेरे जीवन से निकल कर चले। आपको डांटना है, क्योंकि ये दुष्ट आत्मा के विचार होते हैं, दुष्ट आत्मा का अटैक होते हैं, वो हमें इस व्यभिचार करवाने का कोशिश करता है, हमारे अंदर बुरे बुरे विचार, बुरे ख्याल डालता है। तू व्यभिचार कर ले, तुझे मौका नहीं मिलेगा, तो ऐसा कर ले, वैसा कर ले। क्या करती है वो? इजबेल की रानी इजबेल जो थी, उसकी दुष्ट आत्मा आज भी वो काम करती है करती। इसलिए मेरे अजीजों, आप और मुझे अपने आप को प्रभु के हाथ में देना है, ताकि हम पवित्रता का जीवन जी सके। क्योंकि जिससे प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे जीवन में काम करता है, हमें पवित्रता का जीवन जीना सिखाती है, वैसे हर एक को दुष्ट आत्मा भी अपने वश में करके वे विचार करवाती मेरे अजीजों, और वो बुरे बुरे ख्याल उनके जीवन में डालते हैं और उनके सामने लड़कियों के लाते हैं। इसलिए यहाँ पर मुझे पवित्रता का जीवन जीने के लिए अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दे, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे और कहे, प्रभु मुझे तू चलना सीखा, मुझे बोलना सीखा, मुझे देखना सीखा, मुझे आपकी सेवा करना सीखा, मुझे आपके मार्ग पर चलना सीखा, मुझे आपके वचनों पर चलना सीखा। आप उससे प्रार्थना करें, प्रभु आपको 100% परमेश्वर आपको आशीष देगा और अपनी आत्मा से भरकर अपने मार्ग पर चलाएगा निर्जल। क्योंकि जिस प्रकार यूसुफ को एक दुष्ट आत्मा, जो पोतीफर की पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्ट आत्मा उसको व्यभिचार करने के लिए बार बार परेशान करती थी, बार बार उससे कहते मेरे साथ सो, लेकिन वो अपना अंगरखा छोड़कर उसने उस कपड़े को पकड़कर, उसका अंगरखा जो था उससे पकड़कर भी कहने लगी, लेकिन वो अंगरखा उन्होंने छोड़कर भागा और कहने लगा कि मैं परमेश्वर के विरोध में दुष्टता का काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा पाप का काम मैं नहीं कर सकता। क्यों? वो कहा क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का डर था, उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा मेरे जीजो, क्योंकि उन्होंने उस व्यभिचार की आत्मा को उन्होंने डांटा। अब परमेश्वर से कहा कि मेरे जीवन में ये बिल्कुल है ना, व्यभिचार की आत्मा मुझे नहीं है ना, मुझे पवित्रता की आत्मा दे, मुझे अच्छी आत्मा दे, मुझे आपके डर भय में चलाने वाले आत्मा दे। उन्होंने प्रार्थना करते रहा और उस पाप से भागकर वो परमेश्वर के राज्य की वारिस बना, आशीष और पृथ्वी के ऊपर भी वो एक ऊंचे पद पे खड़ा होकर वो प्रधानमंत्री बना मेरे जीजो। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे उन व्यभिचारी भविष्यवक्ताने की जो आत्मा आज भी जो काम कर दुष्ट आत्मा है, उनसे हमें बचना है, उससे हमें दूर रहना है। तो अपने आपको प्रभु के हाथ में सौंप दे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे अधीन हो जा और शैतान का सामना कर, परमेश्वर के अधीन हो जा और मुझसे और तू शैतान का सामना कर, तो वो तेरे सामने से भाग निकलेगा। हमें जब तक हम प्रभु के अधीन नहीं होंगे, तब तक हम प्रभु के सामने से पवित्रता का जीवन नहीं जी सकेंगे। और जब हम उसके अधीन हो जाएंगे, तो प्रभु हमें पवित्रता का जीवन जीना सिखाएगा, उसके मार्ग उससे वचन पर चलाएगा, उसके राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हें हर एक का उनके कामों के अनुसार बदला दूंगा। मेरे आज यदि हमें आज प्रार्थना का जीवन है, वचनों का जीवन, आज्ञा करते का जीवन है, तो उसका प्रतिफल हमें स्वर्गीय राज्य में मिलेगा। लेकिन यदि आज हम पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परमेश्वर विरुद्ध में चल रहे हैं, उसके वचन को तोड़फोड़ कर रहे हैं, उसका भी प्रतिफल हमें नरक में मिलेगा। इसलिए हमें स्वर्गीय राज्य पाना है, स्वर्ग की ओर जाना है, स्वर्ग में प्रवेश होना है, प्रभु के साथ रहना है। तो हमें आज से पवित्रता का जीवन जी, अपने मन को अपने वश में करें, प्रभु के हाथ में दे, प्रभु के हाथ में दे, पवित्र आत्मा का हाथ में दे, ताकि हमें चलकर पवित्रता में चलकर हम उसके राज्य की वारिस बन सके। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद रूहान रबा शम दुना री खादनबा रेबे रेबे शेख रेबे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा खुदा मेरे ईश्वर आज के वचनात के कलाम से मेरे पिता अपने बात ही क्या पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, जितना आपके बेटा बेटे देख रहे सुनो पिता, हर एक में हाथ उठाकर प्रार्थना करता मैं ईश्वर के नाम विचार की आत्मा इनके जीवन से छोड़कर जाए मेरे पिता, विचार की आत्मा से बाहर आए, समस्या से बाहर, शैतान के हाथों से बाहर आए। इजबेल की जो पिता दुष्ट आत्मा है, तो आज लोगों के जीवन में काम करे, जवानों के यूथ के जीवन में, बहनों के जीवन में जो काम करे, आज तो इतना फाड़ जाए मेरे पिता, विचार का इतना फाड़ जाए, बेटे छोड़कर निकलो अंदर ही मौजूद से मेरे पिता, कमर का बड़ी छोड़कर निकल मेरे पिता। आज से आजाद होने पर, आज से पवित्रता का जीवन जी, पवित्र एंजल आपके बेटे को सीखा समझा, पापों से बचा और आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। हर एक तरफ में सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुनने का धन्यवाद खुदा ने, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।